एक घटना यहां बताना प्रासंगिक होगी। बहुत ही सुंदर घटना हुई। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि गुरुदेव श्री क्या थे। ताकत तो आपको लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन मैं घटना सुना रहा हूं। जब गुरुदेव श्री सोनगढ़ में पधार गए परिवर्तन हो जाने के बाद, उसके 1-2 बरस बाद, परिवर्तन के बाद 93-94 संबत में रामजी भाई आए। तो रामजी भाई को बोला कि भाई ये शास्त्र तो सबके हाथों में होना चाहिए। क्या इतना ही? अब गुरुदेव की इतनी बोलने की टोन थी, ये शास्त्र तो सबके हाथों में होना चाहिए। तो रामजी भाई ने चिट्ठी लिखी बंबई, शायद भूलेश्वर मंदिर के लिए, जहां पर ये साहित्य बिकता था, ग्रंथ बिकते थे श्रीमद जी के द्वारा आगाज से छपे हुए। तो बॉम्बे चिट्ठी लिखी कि आपके पास जितने समय सार जी हों, चिट्ठी क्या लिखी? आपके पास जितने समय सार जी हों सारे सोनगढ़ भेज दो। 10 प्रति नहीं, 5 प्रति नहीं, 20 नहीं, जितने हों सब। अभी ध्यान से सुनना। जैसी वो चिट्ठी आई तो जो मैनेजर था, बुजुर्ग मैनेजर थे उस समय, बहुत बुजुर्ग, 75-80 साल की उम्र, जो संभालते थे, वो चिट्ठी पढ़ते ही कि उनकी तो आंखें फटी रह गईं। क्यों फटी रह गई वो बताता हूं अभी। क्योंकि श्रीमद जी ने अगास में समय सारजी छपाने का ऑर्डर दिया कि छपाओ 1000 छपाओ। तो वो जो वहां के छपाने वाले थे, अब श्रीमद जी के सामने बोलने की ताकत तो है नहीं, ताकत नहीं है बोलने की, कैसे मना करें एक महापुरुष के सामने। फिर भी धीरे से हिम्मत करके कहा, साहेब पहले हमने 1000 छपाए थे, उसमें से 30 बरस में 200 बिके। 200 और 200 बिके नहीं, उनमें से 1 आना कीमत थी, 1 आना 4 पैसे, और वो भी हमें गिफ्ट में देने पड़े। समझ में आ गया ना? विद्वान आ गए तो गिफ्ट में कि चलो कैसे ही तो स्टॉक खाली होए, तो ये हम और छपाने की कैसे कहें? हमने जो छपाए थे वे बिके ही तो नहीं रहे। 15-20 बरस में ही तो मुश्किल से 200, 1 आना कीमत में, कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं। बेकार में छपाने की कोई बात नहीं है, पैसा लग जाएगा, लेकिन बेकार में स्टॉक रखा कब तक अवेयर है? समझ में आए? श्रीमद जी ने बोला था, अंतिम समय की बात है लगभग उनके जीवन की, उन्होंने बोला कि जिस दिन मोटा ऑर्डर आ जाए समझ लेना कि ये समय सार जी के भाग्य खुल गए। उस दिन समझ लेना कि समय सार जी की प्रभाव न करने वाला कोई आ गया। समझ लेना, तुम तो छपा दो। जिस दिन समय सार जी का मोटा ऑर्डर आएगा उसी दिन समझ लेना कि जिन शासन की प्रभाव न करने वाला व्यक्ति मेरे पीछे जन्म हो गया है उसका। एक घटना, तो वो लेटर लेके वो ट्रस्टी के पास गए। ट्रस्टी के पास आंखों में आंसू की धार। श्रीमद जी कितने विचक्षण बुद्धि थे जो उन्होंने भविष्य की बात पहले से बताई। बोले हम तो मना कर रहे थे और आज ये ऑर्डर आ गया, और पूरे के पूरे ग्रंथ पहुंचा दिए वहां पर। और ग्रंथों की ये हालत हुई कितने दिन में बिके होंगे वहां? अमित, कितने दिन में बिके होंगे? बिके कि राशन की तरह एक दिया राशन की तरह एक फैमिली में एक ले जाओ, बस एक से ज्यादा नहीं। और हाथों हाथ पूरे। और फिर 2000 समय सार जी छपाए गए सोनगढ़ में द्वारा से। तो उन 2000 समय सार जी की भी ये हालत हुई कि ये कहना पड़ता था एक से ज्यादा नहीं लेना। अब समझ में आ रहा है? कहां 20 और 30 वर्षों में 200 बेचना मुश्किल थे, और कहां मुश्किल से 3-4 वर्ष में 2500-3000 हजार से ऊपर हाथों हाथ निकल गए। इससे मालूम पड़ता है कि गुरुदेव श्री ने क्या किया होगा जो समय सार जी घर घर पहुंच गए। अभी देखो, जिनको अभी पहली बार स्वाध्याय कर रहे हो वे समय सार जी पढ़ के देखें,
तब उन्हें समझ में आएगा कि समय सार जी में उन्हें समझना कितना कठिन है। और फिर गुरुदेव श्री ने जो खुलासा कर दिया, और अब पढ़ करके देखो तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये तो साक्षात अमृत है, बिल्कुल सीधे सीधे पी जाओ, इसमें तो कुछ कठिन ही नहीं रहा। अब तो बच्चे बच्चे समय सार हैं। कहने का आशा यह है, आज ये जो सभा दिख रही है ना बड़ी बड़ी, ये सब गुरुदेव का प्रताप है। ये जो छोटे छोटे बच्चे सुनने बैठे ना 10-10 से 11-11 बजे रात तक, ये गुरुदेव श्री का प्रताप है। बोलो, इस तरह समय सार जी मिले और आगे बढ़े।